गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स करने से पहले आई होप आप सब ने मैट्रिसेस पढ़ लिया होगा। मैट्रिसेस का एक छोटा सा रिकैप जो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैट्रिक्स आपको पता ही है, एक मैट्रिक्स हमें ए दे रखा है 3x3 का, ठीक है। 3x3 का हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये है 3x3 का हमारा मैट्रिक्स, जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो रो का होता है और दूसरा एलिमेंट जो है हमारा वो कॉलम का होता है, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एलिमेंट्स हैं हमारे। A11 का मतलब हमें पता है, ये जो है इनको हम रोज़ बोलते हैं और इधर जो है इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो, क्योंकि हमेशा पहले रो लिखा जाएगा और फिर उसके बाद कॉलम लिखा जाएगा। तो A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट। A13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड एलिमेंट। इस तरह से वैसे ही A2 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट। तो इस तरह से हमें एक ये मैट्रिक्स दिया होता है जिसको हमें पहचानना होता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स को आपको याद रखना है कि किस तरह से कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि अब डिटर्मिनेंट्स पर आते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली ये होता क्या है, व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हम इन सबको रब कर देते हैं धीरे धीरे कि डिटर्मिनेंट्स पर आ जाएंगे हम। यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे किया जाता है, ये डिनोटेड बाय, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब ये मॉड्यूलस नहीं है, दिस इज़ नॉट मॉड्यूलस, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये मॉड्यूलस नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार इसको मॉड्यूलस ले लेते हैं, हमने मॉड्यूलस भी पढ़ा है, ये मॉड्यूलस नहीं है ये, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, इसको डिटर्मिनेंट का सिंबल बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो कोई भी वैल्यू आपकी प्लस में हो माइनस में हो, आप उसको वैसे ही लिखेंगे, आप उसको चेंज नहीं करेंगे, मॉड्यूलस नहीं है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये मॉड्यूलस नहीं है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास बहुत तरह के मैट्रिक्स होते हैं, 2x2 मैट्रिक्स भी होता है, 3x3 भी होता है। तो पहले हम 2x2 मैट्रिक्स का देख लेते हैं। बहुत सिंपल होता है किस तरह से इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। सपोज़ हमें ए दे रखा है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। हमने ले लिया 1 2 3 4, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, 1 इंटू 4 और हमेशा माइनस किया जाएगा सेकेंड एलिमेंट, 2 इंटू 3 किया जाएगा, तो 4 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू -2। तो बहुत सिंपल है 2x2 का निकालने के लिए। 2x2 में हमने निकाला है अभी। तो फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को आपको वो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इधर से ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इनको आपको माइनस करना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेकंड एलिमेंट को माइनस करना है, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर हम इसको सिम्बॉलिकली देखें तो हम क्या कहेंगे, इसको सिम्बॉलिकली अगर हम देखें तो A11, A12, A21 और A22। तो सिंबल क्या कहता है कि आपको क्या करना है, A11 इंटू A22 माइनस A22 माइनस A12 इंटू A21। ये नोटेशन है जिसको आपको याद रखना है। ये वाला जो है पहले ये लिखा जाएगा और उसके बाद ये लिखा जाएगा और इन दोनों के बीच में हमेशा माइनस रहेगा। तो ये इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ये क्या है, कैसे लिखा जाता है। A11 और A22 पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस लगेगा बीच में, फिर A11 इंटू A21 लगेगा, ठीक है। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सिंपल है, 2x2 का मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम रब कर लेते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स के लिए हमें 2-3 चीज़ों की बहुत
बारीकी से देखना पड़ेगा कि 3x3 मैट्रिक्स में आखिर करना क्या है, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स को हम कम से कम लगा लीजिए 6 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अब शुरू कर रहे हैं हम 3x3 मैट्रिक्स। इसमें जो पहला पार्ट हम करेंगे वो हम करेंगे रो से। रो से कैसे होता है, एक मैट्रिक्स लिया है हमने, ए ले लिया, इसका मॉड्यूलस निकालना है, हम इसको लिख लेते हैं अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 3x3 मैट्रिक्स में आप एक चीज़, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर हर एलिमेंट पे ऑल्टरनेट साइन लगेगा। ऑल्टरनेट साइन का क्या मतलब है, पहला वाला होगा आपका प्लस, दूसरा माइनस, इसको हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए इस चीज़ को। पहला वाला जो होता है वो प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट साइन चल रहा है हमारा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपको याद रखना है, ऑल्टरनेट चलेगा हमेशा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है। अब हम रो से शुरुआत करते हैं, तो हम यहाँ पर कौन सी रो ले लेते हैं, अभी हम फर्स्ट रो ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट रो आपको पता ही है कौन सी है, 1 2 3 फर्स्ट रो है हमारी। तो हम शुरुआत करेंगे। अब हमने पहले एलिमेंट ले लिया 1, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक का मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट लेंगे उससे जुड़ा हुआ रो और उससे जुड़ा हुआ कॉलम आप कैंसिल कर देंगे इस तरह से। ये कैंसिल कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या रह गया, 2x2 का मैट्रिक्स बच गया। इस 2x2 मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम अभी सीखा है। 5 को करेंगे 9 से और 8 को करेंगे हम 6 से। तो हम इसको लिख लेते हैं 5 × 9 माइनस 8 × 6। ये आ गया हमारा पहला। आई होप ये चीज़ क्लियर है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। 8 × 9, सॉरी ये रब हो गया, ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड एलिमेंट पे मूव करते हैं। सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा 2, और 2 क्या है माइनस का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस का 2। अब क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इसको भी नीचे ही ले आता है। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस का 2, माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकेंड रो ले रहे हैं, तो सेकेंड रो के साथ अब हम बाकियों को हटा देंगे। ये हटा दिया और इधर से ये हटा देंगे। आई होप इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको हम रब कर देते हैं, या इस पूरे को ही रब कर देते हैं, हम दोबारा से लिख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स था ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले हमने 1 लिया था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोबारा से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 1 लिया हमने, 1 लेंगे तो हम उस रो और उस कॉलम को हम हटा देंगे, तो ये हमारे पास बचा था 5 × 9 माइनस 6 × 8। अब सेकेंड एलिमेंट पे आएंगे, -2 ले लिया हमने, -2। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से हम डिलीट करेंगे, यानी इस रो और इस कॉलम को हम हटा देंगे। मतलब उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट के कॉलम को हमें माइनस करना है, हटा देना, भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 4 7 6 9। तो हम फिर से एक 2x2 मैट्रिक्स मिल गया हमें, तो हम क्या करेंगे 4 × 9 माइनस 6 × 7। ये आ गया हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 3 क्या है प्लस का, तो प्लस का 3 ले लेंगे, ठीक है। अब उसको रखते हैं वहीं पे, हम दोबारा से इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं। हम 3 लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाले को हम हटा देंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हम हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचा है 4 7 5 8 का 2x2 मैट्रिक्स बचा। तो हम क्या करेंगे 4 × 8 माइनस 5 × 7। तो ये हमारा
एक फर्स्ट रो के साथ पूरा कैलकुलेशन सॉल्व हो गया है। अब हम इसको बस सॉल्व करना है। हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 है हमारे पास, 9 × 5। अब इसको हम ना नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको रब कर देंगे हम। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। इसको रब कर देते हैं हम, मैट्रिक्स लिख लेते हैं दोबारा से ताकि क्लियर रहे हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास आया था 1 × 5 × 9। सॉरी, ये पूरा रब हो गया, दोबारा लिख लेते, कोई बात नहीं। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास आया था 1 ब्रैकेट के अंदर 5 × 9 -6 × 8 -2 4 × 9 -6 × 7 +3 4 × 8 -5 × 7। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो 1 बाहर है, 9 5 = 45 -8 × सॉरी, इसको हम रब कर देते हैं। 8 6 = 48 -2 9 4 = 36 -7 6 = 42 +3 8 4 = 32 -7 5 = 35। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 45 - 48, तो दिस इज -3। 36 - 42 -6 इंटू, चलो इसको लिख लेते हैं, -6 आगे +3 32 - 35 -3, तो ये -3 +12 -9। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो आंसर है ये कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये अभी हमने जो सॉल्व किया है, ये हमने सिर्फ फर्स्ट रो पे सॉल्व किया है। ठीक है ना। इसी तरह से आप सेकंड रो पे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरह से आप इसको थर्ड रो पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कॉलम से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है, जो साइन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो साइन कहाँ लगेगा, वो साइन जब हम स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स लिखते हैं इन पे लगेगा, अंदर वाले नंबर्स पे कोई साइन नहीं लगेगा। ठीक है, जब 2 × 2 का मैट्रिक्स हमें मिल जाता है तो हम किसी भी तरह का कोई साइन नहीं देखेंगे। ठीक है, साइन जो है वो तभी लगेगा जब हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे हमने 1 2 3 बाहर लिखे हैं, तो इन्हीं पे ही हमने साइन लगाया। जैसे 1 प्लस का था तो प्लस का लिखा हमने, 2 माइनस का था तो -2 लिख लिया था, और 3 प्लस का था तो हमने प्लस का 3 लिख लिया। आई होप ये रो वाला क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम इसी क्वेश्चन को कॉलम से सॉल्व करते हैं। अब हम इसको कॉलम से सॉल्व करेंगे। अभी हमने रो से किया था 3 × 3 को, अब हम इसको कॉलम से सॉल्व करेंगे। ए लिख लेते फिर से, वही एलिमेंट है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसमें वही लगा देते हैं, प्लस माइनस, सॉरी इसको माइनस लिखना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फर्स्ट कॉलम पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉलम हमारा 1 4 7 है। आपको मैं बता दूँ कॉलम कौन सा है हमारा, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। अब हम इस पर सॉल्व करेंगे। इस पर सॉल्व कैसे करेंगे, वही चीज़ करेंगे हम। 1 लिखा हमने, 1 क्या है, प्लस का। ठीक है, 1 लिखा ब्रैकेट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम कैंसिल कर देंगे, जो अभी हमने किया था कैंसिल कर देंगे। हम इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे पास क्या बचा, 5 8 6 9। तो 5 8 6 9 को सॉल्व करेंगे। 5 × 9 -8 × 6। आप देख सकते हैं अंदर मैंने कोई साइन नहीं लिया है। कि आप बोलेंगे सर 6 तो माइनस का है, तो 6 माइनस का लेंगे, नहीं, हमें अंदर 2 × 2 मैट्रिक्स पे हम कोई भी साइन नहीं देखेंगे।
ये जो साइन मैंने लिखे हैं रेड से, ये साइन तभी लगेंगे जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे, जो रो हम ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे रो कॉलम लिया तो उस पर हम साइन लगेंगे। जैसे अभी बताया 1 प्लस का था तो प्लस लिखा। अब क्या लेंगे, माइनस का 4 लेंगे, तो इन एलिमेंट्स पे ही साइन लगेगा, अंदर साइन नहीं लगेगा। तो माइनस का 4 लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा मैट्रिक्स लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए। 7 8 9। अब हमने क्या लिया है, अब हमने लिया है 4, तो 4 के ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, जहाँ पर 4 आ रहा है वो रो और उस कॉलम को हमें कैंसिल करना है, मतलब भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब क्या बचा, 2 8 3 9, तो 2 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 3। क्लियर है? आई होप ये चीज़ सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्या है, 7। 7 क्या है, प्लस का, तो 7 को हमने लिखा प्लस। अब 7 है, 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 के लिए हमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचा 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं आगे ले जाके। उसके लिए मेरे को ये चीज़ रब करना पड़ेगा, तो हम इसको रब कर लेते हैं। मैट्रिक्स लिख देते हैं दोबारा से एक बार। मैट्रिक्स क्या था मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास क्या आ गया था, 1 इंटू 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8। नेक्स्ट माइनस 4, 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 8, एंड देन प्लस 7, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। ये 1 बाहर है, 9 5 ज़ा 45 माइनस 8 6 ज़ा 48 माइनस 4, 9 2 ज़ा 18 माइनस 8 3 ज़ा 24 प्लस 7, 6 2 ज़ा 12 माइनस 5 3 ज़ा 15। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 45 माइनस 48 माइनस 3 माइनस 4, 18 माइनस 24 6 माइनस का 6। नेक्स्ट 7 लिखा प्लस का, 12 माइनस 15 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व करते हैं। माइनस 3, इसको रब कर देते हैं, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 24 माइनस 7 3 ज़ा 21। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे भी हमारा आंसर 0 आ गया। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉलम के साथ सॉल्व किया हमने। ठीक है, आप किसी से भी करें, रो से करें, कॉलम से करें, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। ठीक है, और जो दो चीज़, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी सबको, हमने सॉल्व कैसे किया। ठीक है, मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि रिकैप के लिए हमने इसको क्या किया। रिकैप 2x2 का आई डोंट थिंक रिकैप करने की ज़रूरत है, सिर्फ मैं 3x3 को एक बार रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ रिकैप करने के लिए लाइन लिख लेता हूँ। लाइन का मतलब एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है इनके सिंबल्स, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो हमने इनका साइन लिया, ये साइन कब यूज़ किया जाएगा, ये साइन तब यूज़ किया जाएगा जब आप स्टार्टिंग का एलिमेंट लिखेंगे। अगर आप सपोज़ फर्स्ट रो में ऑपरेशंस करेंगे तो आप फर्स्ट रो के साइन लिखेंगे सिर्फ। सपोज जैसे आपने लिखा यहाँ पर, पहले आप प्लस लिखेंगे जो भी ऑपरेशन होगा, फिर आप माइनस लिखेंगे जो भी ऑपरेशन होगा, और फिर आप प्लस लिखेंगे। ऐसे ही अगर आप सपोज सेकंड कॉलम में कर रहे हैं, तो आप पहले माइनस लिखेंगे, फिर आप ऑपरेशंस करेंगे, फिर आप प्लस लिखेंगे, फिर आप ऑपरेशंस करेंगे, फिर आप माइनस लिख के फिर आप ऑपरेशंस करेंगे। इस तरह से आपको साइन को याद रखना है। पहले तो साइन सिर्फ
ऑपरेशन जिस कॉलम में आप ऑपरेशंस कर रहे हैं अपने, उसमें ही यूज़ होगा, उसके अलावा नहीं यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3x3 का हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद सपोज़ अब आप मान लीजिए आप किसको लें हम, चलो सेकंड कॉलम ले लेते हैं। सेकंड कॉलम में अगर आप ऑपरेशंस कर रहे हैं अपने, ठीक है, तो सेकंड कॉलम में जब आप ऑपरेशंस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जब आप लिखेंगे तो आप इस तरह से उसको नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा टी बनेगा, टी जहाँ पे बनेगा आपको वो रो और वो कॉलम को माइनस करना है। जब सेकंड एलिमेंट लिखेंगे तो ये वाला रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर उसके बाद थर्ड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा। एक एक करके करना है, और जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको 2x2 मैट्रिक्स आ जाएगा और उसको आपको वहाँ से सॉल्व करना है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फर्दर इस चैप्टर के लिए हम बाकी वीडियोस के बनाएंगे, तब हम उसको वहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद करनी है, जो नोट है, मैं नोट आपको बता देता हूँ। नोट कि डिटर्मिनेंट जो है हमेशा उसमें लीजिए जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़। उस रो और उस कॉलम से शुरुआत कीजिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो कभी भी डिटर्मिनेंट निकालना हो और उसको ईजी तरीके से निकालना हो तो आप उसको हमेशा उस रो और उस कॉलम से शुरुआत कीजिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़, डिटर्मिनेंट आपका जो है हमेशा सेम रहेगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सेंटेंस आपको पता ही है। डिटर्मिनेंट जो है आप चाहे रो से करें चाहे कॉलम से करें, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक, और जो एक चीज़ है, थर्ड चीज़ है, 3x3 मैट्रिक्स को हम 6 वेज से सॉल्व कर सकते हैं। 6 वेज कौन कौन से हैं? 3 रोज़ और 3 कॉलम्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 3x3 को 6 वेज से सॉल्व किया जा सकता है, और हमेशा डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो सेम रहेगा। और कोशिश कीजिए जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है वहीं से आप उसकी शुरुआत करें। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।